हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमृन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरं काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधि विप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणानिं। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमं। रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि रामायण की जय, वाल्मीकि मुनि की जय। आज 9वां अध्याय का पाठ है। 8वां अध्याय में था कि मंथरा कैकई को बताती है कि राम का अभिषेक होने वाला है, तो सुन के कैकई बड़ी खुश होती है और मंथरा को अपना हार उपहार में देती है और बोलती है कि तुम मुझसे कोई वर मांग लो। तो कैकई के ऊपर मंथरा गुस्सा होती है और कहती है कि तुम ऐसा कोई उपाय करो कि जब श्री राम इस पृथ्वी पर अधिकार प्राप्त कर लेंगे तब निश्चय तुम्हारे पुत्र का भरत नष्ट हो जाएंगे, नष्ट प्रायः हो जाएंगे। अतः ऐसा कोई उपाय सोचो जिससे तुम्हारे पुत्र को राज मिले और श्री राम को वनवास हो जाए, ऐसा सिखाती है मंथरा। तब कैकई को भवन में प्रवेश करती है। उसके सिखाने पे पहले तो राजी नहीं होती थी। पहले वो राम जी को भरत से ज्यादा मानती थी और राम जी भी कैकई माता को बहुत ही मानते थे। लेकिन कुसंग का प्रभाव और कुसंग बार बार बोलने के कारण उनको वैसा उनका मन भी हो गया। 9वां सर्ग। कुब्जा के कुचक्र से कैकई का कुब भवन में प्रवेश। एवं मुक्ता तु कैकयी क्रोधेन ज्वालितानना दीर्घमुष्णं विनिस्व मंथरामिदम् अब्रवीत्। मंथरा के ऐसा कहने पर कैकई का मुख क्रोध से तमतमा उठा। वह लंबी और गर्म सांस खींचकर उसे इस प्रकार बोली, अद्य राममितं क्षिप्रं वनं प्रस्थाप्यहं यमहं यौवराजेन भरतं क्षिप्रं अद्याभिषेचये। कुब्जे मंत्रा को बोल रही, कुब्जे मैं शीघ्र राम को यहाँ से वन भेजूंगी और तुरंत युवराज के पद पर भरत का अभिषेक कराऊंगी। इदं तु इदानीं संपश्या केनोपायेन साधवे भरत प्राप्नुयात् राज्यं न तु रामं कथंचन। परंतु इस समय यह सोचो कि किस उपाय से अपना अभिष्ट साधन करूं, भरत को राज प्राप्त हो जाए और श्री राम को किसी तरह भी ना पा सके। यह काम कैसे बने। एवं मुक्ता तु सा दिव्या मंथरा पापदर्शिनी रामर्थ उपहिंसन्ति कैकयीदम् अब्रवीत्। देवी कैकई के ऐसा कहने पर पाप का मार्ग दिखाने वाली मंथरा श्री राम के स्वार्थ पर कुठारघात करती हुई वहां कैकई को इस प्रकार बोली, हन्ते दानी प्रपश्यं त्वं कैकयी श्रूयतां वचा यथा ते भरतो राजा पुत्र प्राप्त्यति केवलम। कैकई नंदन कैकई की लड़की थी वो, इसलिए बोलते कैकई नंदन, अच्छा अब देखो कि मैं क्या करती हूँ, तुम मेरी बात सुनो। मंथरा बोल रही है, जिससे केवल तुम्हारे पुत्र भरत ही राज प्राप्त करेंगे, श्री राम नहीं। न की न स्मृति कैकई स्मृति वा निगूढ़ से
यद उच्यमानाम आत्मार्थम मत्तत्वम सोतुमिच्छामि। कैकई, क्या तुम्हें स्मरण नहीं है, या स्मरण होने पर भी तुम मुझसे छिपा रही हो? जिसकी तुम मुझसे बार बार चर्चा करती हो, अपने उस प्रयोजन को तुम मुझसे सुनना चाहती हो, इसका क्या कारण है? मयोच्यमानम यदि तु श्रोतुम छंदो विलासिनी सूयताम अभिधास्य धास्यमि सुत्वा चैत विधीयताम। विलासिनी, यदि मेरे ही मुख से सुनने के लिए तुम्हें आग्रह है तो बताती हूँ, सुनो और सुनकर इसी के अनुसार कार्य करो। सुत्वे वचनम तस्या मंथरास्तु कैकयी किचित उत्थाय शयनात् स्वास्तेणादिम अब्रवीत। मंत्रा का वचन सुनकर कैकयी अच्छी तरह से बिछे हुए उस पलंग से कुछ उठकर उससे यूं बोली, कथस्य ममोपायम केयोपायेन मंतरे भरत प्राप्नुयात् राजम नातु रामम कथंचन। मंथरे, मुझसे वह उपाय बताओ, किस उपाय से भरत को राज मिल जाएगा किंतु राम को उसे किसी तरह नहीं पा सके। एवं मुक्ता तथा देव्या मंथन पाप दर्शनी रामार्थम उपहंति कैकयीमिदम अब्रवीत। देवी कैकयी के ऐसा कहने पर पाप का मार्ग दिखाने वाली मंत्रा श्री राम के स्वार्थ पर कुठारघात करती उसे कैकयी से इस प्रकार बोली, पुरा देव सुरे युद्धे सा राजर्षि भीपति अगच्छन् त्वमुपादाय देवराजस्य सही कृता। देवी, पूर्व काल की बात है, देवासुर संग्राम के अवसर पर राजऋषि के साथ तुम्हारे पति देव तुम्हें साथ लेकर देवराज की सहायता करने के लिए गए थे। दिशा मास्ता कैकयी दक्षिणम दंडकान प्रति वैजंतीमिति ख्यातम पुरम ख्यात तिमि ध्वजा सा संबरमिति ख्याता सत्मायो महासुरा ददो शक्रस्य संग्रामम देव संगेन अनिर्जित। कैकयी राजकुमारी, दक्षिण दिशा में दंडकार के भीतर वैजयंत नाम से विख्यात एक नगर है, जहाँ संबर नाम से प्रसिद्ध एक महान असुर रहता था। वह अपनी ध्वजा में तेल मछली का चिन्ह धारण करता था और सैकड़ों मायाओं का जानकार था। सैकड़ों माया उसको आती थी, सैकड़ों माया का जानकार था। देवताओं के समूह से जब देवता समूह भी उसे पराजित नहीं कर पाते थे, एक बार उसने इंद्र के साथ युद्ध छेड़ दिया। तस्मिन् महति संग्रामे पुरुषान् क्षतविक्षतान् रात्रो प्रसुप्त घनन्ति स्म तारसा पायस राजसा। उस महान संग्राम में छत वितत हुए पुरुष जब थक कर रात को सो जाते, उस समय राक्षस उन्हें उनके बिस्तर से खींचकर मार डालते थे। तत्करोन् महायुद्धम राजा दशरथ तथा असुरेश्च महाबाहु शत्रुश्च सकलीकृता। उन दिनों महाबाहु राजा दशरथ भी वहां असुर के साथ बड़ा भारी युद्ध किए। युद्ध युद्ध में असुरों ने अपने अस्त्र शस्त्रों द्वारा उनके शरीर को जर्जर कर दिया। अपवाद्य त्वय देवी संग्राम नष्ट चेतना तद्रापि विचित सत्रे पतिते रक्षितस्त्वया। देवी, जब राजा की चेतना लुप्त सी हो गई, उस समय सारथी का काम करती हुई तुमने अपने पति को रणभूमि से दूर हटाकर उनकी रक्षा की। जब वहां भी राक्षसों के शस्त्रों से घायल हो गए, तब तुमने पुनः वहां से अन्यत्र जाकर उनकी रक्षा की। तुष्टेन तेन दत्तो ते द्वैवरो शुभ दर्शने सात्वयुक्त पति देवी यदेच्छेयं तदा वरम गृहीयाम तु सदा भर्ता तत् एकस्युक्त महात्मना अनभिज्ञा हि याम देवी त्वयैव कथितम सुरा। शुभ दर्शने, इससे संतुष्ट होकर महाराज ने तुम्हें 2 वरदान देने को कहा। देवी, उस समय तुमने अपने पति से कहा, प्राणनाथ, अब मेरी इच्छा होगी, जब मेरी इच्छा होगी तब मैं इन वरों को मांग लूंगी। उस समय उन महात्मा नरेश ने तदास्तु कहकर तुम्हारी बात मान ली थी। देवी, मैं इस कथा को नहीं जानती थी। पूर्व काल में तुमने ही मुझसे यह वृत्तांत कहा था। कतेशा तब तु स्नेह सेनान मनसा धार्यते मया रामाभिषेक संभारान निगृह विनिर्वर्तये। तब तुम्हारे स्नेहवश मैं इस बात को मन ही मन सदा याद रखती आई हूँ।
तुम इन वरों के प्रभाव से स्वामी को वश में करके श्री राम के अभिषेक के आयोजन को पलट दो। तौ न चावश्य भर्तारं भरतायाभिषेचनम प्रवचनम च रामस्य वर्षाणि च चतुर्दशा। तुम उन दोनों वरों को अपने स्वामी से मांगो, एक वर के द्वारा भरत का राज्यभिषेक और दूसरे के द्वारा श्री राम का 14 वर्ष का वनवास मांग लो। चतुर्दशमी वर्षाणि रामं प्रवाजिते वनम प्रजा भावगतस्तेया स्थिरा पुत्रो भविष्यति। जब श्री राम 14 वर्ष के लिए वन में चले जाएंगे, तब उतने समय में तुम्हारा पुत्र भरत समस्त प्रजा के हृदय में अपने लिए स्नेह पैदा कर लेंगे और इस राज पर स्थिर हो जाएंगे। क्रोधागारा प्रविश्यादा कुदेवा सवस्पते सुते सेवा स्नान्तरहितं तायां तम भूमो मलिन वासिनी। अश्वपति कुमारी, तुम इस समय मैले वस्त्र पहन लो और कोप भवन में प्रवेश करके कुपित सी होकर बिना बिस्तर के ही भूमि पर लेट जाओ। मां श्रेमने प्रत्युक्त दीक्षिता माम चैना भवि भासता रुदते पार्थिव दृष्ट्वा जगत्याम शोकलालसाः। राजा आवे तो उनकी ओर आंख उठाकर ना देखो और ना उनसे कोई बात ही करो। महाराज को देखते ही रोती हुई शोकमग्न धरती पर लौटने लगो। दैताम त्वं सदा भर्तुर अत्र से नास्ति संशया स्वकृते च महाराजो विदेभिषेदपि हुतासनम। इनमें तनिक भी संदेह नहीं है कि तुम अपने पति को सदा ही बड़ी प्यारी रही हो। तुम्हारे लिए महाराज आग में भी प्रवेश कर सकते हैं। ना तुम क्रोधायितुं शक्तो ना क्रुद्धो प्रतिदीक्षितुं तम प्रियार्थ राजा तुम प्राणान् विपरित्यज्यते। वे ना तो तुम्हें कुपित कर सकते हैं, ना कुपित अवस्था में तुम्हें देख ही सकते हैं। राजा दशरथ तुम्हारा प्रिय करने के लिए अपने प्राण को भी त्याग कर सकते हैं। ना ही अतिक्रमतु सक्तस्त्वं वाक्य महीपति मंद स्वभावी बुद्धस्ता सौभाग्य बलमात्मनम। महाराज तुम्हारी बात किसी तरह टाल नहीं सकते। तुम अपने सौभाग्य के बल का स्मरण करो। मणि मुक्ता सुवर्णानि रक्तानि विधि विदिधानि च दशान दशरथो राजा माम स्वाधीनु कृता। राजा दशरथ तुम्हें बुलावे में डालने के लिए मणि मोती सुवर्ण भांति भांति के रथ देने की चेष्टा करेंगे, किंतु तुम उनकी ओर मन ना चलाना। यो तो देवासुरे युद्धे वरो दशरथो ददो तो स्माराय महाभागे सोवतो न त्वं क्रमे दते। महाभागे देवासुर संग्राम के अवसर पर राजा दशरथ ने तुम्हें जो वर दिए थे उनका स्मरण दिलाना और वरदान के रूप में मांगा गया तुम्हारा अभिष्ट मनोरथ सिद्ध हुए बिना नहीं रह सकता। यदा तू ते वरम दत्ता स्वयं उत्थाय राघवा व्यवस्थाय महाराजा त्वमिमं विष्णुयाम वरम। रघुकुल नंदन राजा दशरथ जब तुम्हें स्वयं धरती से उठाकर वर देने के लिए उद्यत हो, तब उन्हें महाराज को सत्य की शपथ दिलाकर खूब पक्का करके उनसे वर मांगना। राम प्रवचनम दूरम नव वर्षाणि पंचम च भरतम क्रियताम राजा पृथ्व्याम पार्थिवर्षम। वर मांगते समय कहना कि निपश्रेष्ठ आप श्री राम को 14 वर्ष के लिए बहुत दूर वन में भेज दीजिए और भरत को भूमंडल का राजा बनाइए। चतुर्दशमी वर्षाणि रामे प्रव्रजति वनम रूढ़स्या कृतमूलस्या शेष स्थायति ते सुतम। श्री राम के 14 वर्ष के लिए वन में चले जाने पर तुम्हारा पुत्र भरत का राज सुदृढ़ हो जाएगा और प्रजा आदि वश में कर लेने में यहाँ उनकी जड़ जम जाएगी। फिर 14 वर्ष बाद वे भी आजीवन स्थिर बने रहेंगे। राम प्रभाजनम चैवा देवी याच सुतम वरम एवं शेषयन्ते पुत्रस्य सर्वातस्तव की कामिनी। देवी तुम राजा से राम जी के वन का वर
अवश्य मांगो। और पुत्र के लिए राज की कामना करने वाली कैकई, तुम ऐसा करने से तुम्हारे पुत्र के सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। एवं प्रवाजितस्य रामो रामो भविष्यति भरतश्चागतम इत्रस्तव राजा भविष्यति। इस प्रकार वनवास मिल जाने पर राम नहीं रह जाएंगे, तुम्हारा भरत भी शत्रुहीन हो जाएगा। येन कालेन रामस्य वनात् प्रत्याभिगम्यस्य अंतर्बहिश्च पुत्रस्य कृतमूलो भविष्यति। संगृहीत जिस प्रकार श्री राम वन से लौटेंगे, जिस समय श्री राम वन से लौटेंगे उस समय तक तुम्हारे पुत्र भरत भीतर और बाहर से दृढ़ मूल हो जाएंगे। संगृहीत मनुष्यश्च सुहृदे साकमात्मवान् प्राप्त कालम नु ममाज्ञम राजन भीत साधवसा राज्यभिषेक संकल्पा निगृहापिनी वर्तया। उनके पास सैनिक बल भी संग्रह हो जाएगा, जितेंद्रिय हो वो है ही, अपने सुहृदों के साथ रहकर दृढ़ मूल हो जाएंगे। भरत के विषय में बोल रही मंथरा। इस तरह मेरी मान्यता के अनुसार राजा को श्री राम के राज्याभिषेक के संकल्प से हटा देने का समय आ गया है। अतः तुम निर्भय होकर राजा के अपने वचनों में बांध लो और उन्हें राम के अभिषेक के संकल्प से हटा दो। अनर्थमर्थ रूपेणा ग्रहिता तत्तया रुष्टम प्रतीता कैकेयी मंथरा दिया ब्रवीत। साकी वाक्यन कुब्जाया किशोर वाप्यता गजा कैकई विस्मय प्राप्तम परम परम रावणा। ऐसी बातें कहकर मंत्रा ने कैकई की बुद्धि में अनर्थ रूप में जचा दिया। कैकई को उसकी बात पर विश्वास हो गया। वह मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। यद्यपि वह बहुत समझदार थी तो भी कुबरी के कहने से नादान बालिका की तरह कुमार पर चली गई, अनुचित काम करने को तैयार हो गई। उस मंत्रा की बुद्धि का पर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह उनसे इस प्रकार बोली। प्रज्ञाते नाम जानामि श्रेष्ठ श्रेष्ठा विधायिनी पृथ्वी व्यामसी कुब्जा नाम उत्तमा बुद्धि निश्चय त्वमेय तू ममार्तेषु नित्य युक्ता हितैषणी। हित की बातें बताने में कुशल कुब्जे, तू एक श्रेष्ठ स्त्री है। मैं तेरी बुद्धि की अवहेलना नहीं करूंगी। बुद्धि के द्वारा किसी का कार्य निश्चय करने से तू इस पृथ्वी पर सभी कुब्जाओं में उत्तम है। केवल तू ही मेरी हितैषी है। सदा सावधान रहकर मेरा कार्य सिद्ध करने में लगी रहती है। ना हम संबुद्धेयम कुब्जे राज्ञश्चि कीर्षितम शांति दुखित स्थिता कुब्जा वक्रम परम पापिका। कुब्जे यदि तू ना होती तो राजा तो षड्यंत्र रचना चाहते हैं और कदापि मेरी समझ में नहीं आता। तेरे सिवा कितनी कुब्जा है जो बेडोल शरीर वाली टेढ़े मेढ़े बड़ी पापिनी होती है। तम पद्मई वावा तेना सन्नता प्रिय दर्शना उत्से तेज भी निष्ठम वे यावत स्कंदन समनुतात। तू तो वायु द्वारा झुकाई हुई कमलनी की भांति झुकी हुई बानरों की और झुकी होने पर भी देखने में सुंदर है। तेरा वक्ष स्थल कुब्जा के दोष से व्याप्त होता कंधे तक ऊंचा दिखाई देता है। अता तच्च च उदरम शांतम सुनाभामि लज्जितम प्रीत पुण्या चा जगनम सुपेनी चा पयोधरो। वक्ष स्थल से नीचे सुंदर नाभि युक्त जो उदर है, मानो वक्ष स्थल को ऊंचाई देखकर लज्जित सा हो गया है। इससे शांत कृष्ण प्रतीत होता है। मेरा जगन विस्तृत है, दोनों स्तन सुंदर है, सुडोल है। विमलेन्दु सम वाक्यमहो राजसी मंतरे जगनेम तव निर्मुष्टम
रसना दाम विभूषितम। मंतरे तेरा मुख निर्मल चंद्रमा के समान अद्भुत शोभा पा रहा है। करधनी की लड़ियों से विभूषित तेरा कटिक का प्रदेश बहुत ही स्वच्छ और रोमादि से रहित है। जंगे वृषम उपनस्ते पादो च व्यवस्थायुधम त्वान मायताभ्यं संकित साकित्याभ्यां मंतरे सोमवासिनी अग्रतां मम गच्छन्ति राजसो विप्र गतवती। मंतरे तेरी पिंडलियां परस्पर अधिक सटी हुई है, दोनों पैर बड़े बड़े हैं, तू विशाल जांघों से सुशोभित होती है। शोभने तू ऐसे रेशमी साड़ी पहनकर मेरे आगे आगे चलती है तो मैं तेरी बड़ी शोभा होती है, तब तेरी बड़ी शोभा होती है। आसन्या सांबरे माया सहस्त्रम असुराधिपे हृदय ते निर्विष्टता भूयश्चान्या सहस्रसा तदेव स्तगु यत दीर्घम रत घोषमिवाम पद मतया छत्र विद्या च माया छत्र बसंती ते। असुराज संबर को जिन शस्त्रों से मायाओं का ज्ञान है वे सब तेरे हृदय में स्थित है। इसके अलावा भी तू हृदय से हजारों प्रकार की माया जानती है। इन माया का मन समुदाय तेरा बड़ा सा कुबड़ है जो रथ के नकुए और के सामने समान बड़ा है। इसमें तेरी मति स्मृति और बुद्धि छत्र विद्या तथा नाना प्रकार के छात्रों की माया निवास करती है। अत्र ते हम प्रमुच्छति माला कुब्जे हिरण्यमी अभिषेकता च भरते रागे च अभिषिक्ते च भरते राघवे च बने गते जातेन च सुवर्णे सुनिष्टसेन सुंदरे लब्धार्थम च प्रतीता च लोप लेपायस्यामि ते स्तगु। सुंदरी कुब्जे, यदि भरत का राज्याभिषेक हुआ और श्री राम वन को चले गए तो मैं सफल मनोरथ एवं संतुष्ट होकर अच्छी तरह के खूब तपाए हुए सोनों की बनी हुई सुंदर स्वर्ण माला में तेरे इस कुबड़ को चढ़ाऊंगी और इस चंदन का लेप लगवाऊंगी। सुखे च तिलके चित्रम जात रूपमयं शुभम कारिष्यामि ते कुब्जे शुभानि अभराणि च परिधाया शुभे वस्त्रम देवतेव चरिष्यसि। कुब्जे, तेरे मुख पर सुंदर और विचित्र सोने का टीका लगवा दूंगी और तू बहुत से सुंदर आभूषण और 2 उत्तम वस्त्र लहंगा दुपट्टा धारण करके देवअंगनाओं के समान विचरण करेगी। चंद्रमा मानेन मुखानान प्रतिमानना गमिष्यसि गति मुखड़ा गर्वयन्ति दुदश्जने। चंद्रमा से होड़ लगने वाले अपने मनोहर मुख पर तू ऐसा सुंदर लगेगी कि तेरे मुख की कहीं समता नहीं रह जाएगी तथा शत्रुओं के बीच से अपनी शोभा पर गर्व करते हुए तू सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लेगी। तदापि कुब्जाया सर्ववर्ण भूषिता पादो परिधारस्यन्ति तथैव त्वं तथा महा। जैसे कि सदा मेरे चरणों का सेवा किया करती है उसी प्रकार समस्त आभूषण से विभूषित बहुत सी कुब्जाएं तुझ कुब्जाओं के भी चरणों की सदा परिचर्या किया करेंगी। इति प्रस्यमाना सा कैकयिदमब्रवीत् शयनां शयने क्षुब्धे वेद्याम अग्नि सिखामहि। अब इस प्रकार कुब्जा को
प्रशंसा की गई। तब उसने वेदी पर प्रज्वलित अग्नि शिव जी के शिखा के समान शुभ सैया पर शयन करने वाले कैकेयी को इस प्रकार कहा। गतो दक्षे तु पदेना कल्याणी विधीयते उत्तिष्ठं कुरु कल्याणम राजा मनुदर्शया। कल्याणी नदी का पानी निकल जाने पर उसके लिए बांध नहीं बनाया जाता है। जल्दी उठो और अपना कल्याण करो। कूप भवन में जाकर राजा को अपनी आवश्यक परिचय दो। तथा प्रोत्साहिता देवी गत्वा मंथरा सह क्रोधगारा विशालाची सौभाग्य लालसा। तथा प्रोत्साहिता देवी गत्वा मंथराया सह क्रोधगारा विशालाची सौभाग्यम गर्विता अनेक शस्त्र सहस्त्र मुक्ताहार वरानना अमुच्य वराणी शुभानी अभिराणी चा। मंत्रा के इस प्रकार प्रोत्साहित देने पर सौभाग्य के मद से गर्व करने वाली विशाल लोचन सुंदरी कैकेयी देवी उनके साथ भी कोप भवन में चली गई, जहाँ उसके साथ ही कोप भवन में जाकर लाखों की लागत के मोतियों के हार दूसरे दूसरे सुंदर बहुमूल्य आभूषण को अपने शरीर से उतार कर फेंकने लगी। तदा हेम पमा तत्रो कुब्जा वाक्य वंशगता संविषा भूमे कैकेयी मंथरा इदमा ब्रवीत। सोने के समान सुंदर कांति वाली कैकेयी कुब्जे की बातों के वशीभूत हो गई थी। अतः वह धरती पर लेटकर मंथरा से इस प्रकार बोली। इहम वामामृता कुब्जे निपाया वेदयिष्यति बने तु राघवं प्राप्ते भरत प्राप्य शोचितिम सुवर्णम नामे ही अर्थो न रावणे न च। कुब्जे इमं वामामृते कुब्जे कृपाये वेद यस्यसि वनं तु राघवं प्राप्ते भरता प्राप्य से चितम सुवर्णम नामे अर्थो न रत्ने न च भोजने एवं मे जीवित स्थानो रामो यद्विचयते। कुब्जे मूढ़, ना तो सुवर्ण और ना रत्नों से और ना भांति भांति के भोजन से कोई प्रयोजन है। यदि श्री राम अभिषेक हुआ तो मेरे जीवन का अंत होगा। अब या तो श्री राम वन में चले जाने पर या भरत इस भूतल का राज प्राप्त होगा, अथवा यहाँ महाराज को मेरी मृत्यु का समाचार सुनाएगी। अतः पुनस्ताम महसी महिषितो यचो वीरतयर्थम महाप्रकार में क्वाचा कुब्जा भरतस्य भर्तारं चित्वचो समुपेत्य चाहितम। तदंतर कुब्जा महाराज दशरथ की रानी और भरत की माता कैकेयी ने अत्यंत कुरु वचनों द्वारा पुनः ऐसी बात कहने लगी जो लौकिक दृष्टि से भरत के लिए हितकर और राम के लिए हितकर थी। प्रपत्यस्ते राजमिदं की राघव यदि ध्रुवम तब समता चाप्यस्ते ततो ही कल्याणी यातस्व ततो मया यथा सुतम भरतो अभिषेच्यते। कल्याणी यदि राम इस राज को प्राप्त कर लेंगे तो निश्चय अपने पुत्र भरत सहित तुम भारी संताप में पड़ जाओगी। अतः ऐसा प्रयत्न करो जिससे तुम्हारे पुत्र भरत का राज्याभिषेक हो जाए। तथा ते विद्या महिषी कुब्जया समाहता वागी मुस्पुष्भि मुहुर्मुहुर् विदाय हस्ते हृदये अति विस्मिता सशंकु कुब्जा कुपिदा पुनः पुनः। इस प्रकार कुब्जा ने अपने वचन लिए वचनों का बारंबार प्रहार करके तथा रानी कैकेयी का अत्यंत घायल कर दिया।
जब वह अत्यंत विस्मित और कुपित हो उठी तो अपने हृदय पर दोनों हाथ रखकर कुब्जे से बार बार इस प्रकार कहने लगी। यमस्वामा विस्मे गतामितो निसंभ्य कुब्जे प्रतिवेद वेदयिष्यति वनम गतिम वा सुचिराम राघवे समृद्ध कामो भरतो भविष्यति। कुब्जे अब तो या रामचंद्र जी से अधिक काल के लिए वन में चले जाने पर भरत का मनोहर सफल होगा। तू मुझे यहाँ से यमलोक चली गई सुनकर महाराज से यह समाचार निवेदन करेगी। अहम किनेवास्तराणि सत सत सज्रो न चंदनम न च पान भोजनम न वा किंचित इच्छामि न चेह जीवनम न चाउदित गच्छति राघवो वनम। यदि राम यहाँ से वन को नहीं गए तो मैं ना तो भांति भांति के बिछौने, ना फूलों के हार, न चंदन, न अंजन, न पान, न भोजन, न दूध स्वीकार करूंगी। दूसरी कोई वस्तु लेना ना चाहूंगी। उस दशा में तो मैं इस जीवन को भी नहीं रखना चाहूंगी। अतएव मुक्ता वचनम सुदारुणम निधाय सर्वभराणि भामिनी असंस्कृतम स्तरेण मेदनी तदाधिशिषपे पतिदेव किन्नरी। ऐसा अत्यंत कठोर वचन सुनकर कैकेयी ने सारे आभूषण उतार दिए और बिना बिस्तर के ही वह खाली जमीन पर लेट गई। उस समय वह स्वर्ग से भूतल पर गिरी हुई किसी किन्नरी के समान जान पड़ती थी। उदीर्ष संभर समोभृतानन तवाम मुक्तो तवाम मुक्तम माल्यभूषण नरेंद्र पत्नी विमना बभूवसा तमोभृतायोरिवम मग्र तारका। उसका मुख बड़े हुए अमर्ष रूपी अंधकार से आच्छादित हो रहा था। उसके अंगों से उत्तम पुष्पहार और आभूषण उतर चुके थे। उस दशा में उदार मन वाली राज रानी कैकेयी जिसके तारे डूब गए हो उस अंधकार अच्छन्न आकाश के समान प्रतीत होती थी। इस तरह से श्री रामायण वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांड के 9वें सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 9वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम।